ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में कहानी है एक जू और एक खटमल की। जू और खटमल दोनों कितने बदमाश होते हैं और हमें कितना परेशान करते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन आज की कहानी में जू और खटमल हम जैसे किसी साधारण लोगों को परेशान नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक राजा को परेशान करने वाले हैं। तो जब जू और खटमल मिलकर राजा को परेशान करते हैं तो राजा अंत में क्या करता है और कहानी के अंत होते होते हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, चलिए आज की कहानी में सुनते हैं। एक राजा के शयन कक्ष में एक जू रहती थी। वह राजा का स्वादिष्ट खून पी पीकर खूब आनंद ले रही थी। किसी ने ठीक ही कहा है, सुखी प्राणी को देखकर सभी उसके करीब आना चाहते हैं। खास तौर पर मुफ्तखोर तो इसी ताक में रहते हैं कि किसी न किसी तरह उस सुखी से नाता जोड़े ताकि उनकी भी दाल रोटी चलती रहे। ऐसे लोग रिश्तेदारी जोड़ने में भी एक पल नहीं लगाते। ऐसा ही कुछ जू के साथ भी हुआ। एक दिन एक खटमल अचानक ही वहां आया और बड़ी ही मधुर वाणी में जू से बोला, मौसी जी प्रणाम। प्रणाम तो हुआ, मगर आश्चर्य से उसे देखते हुए जू ने कहा, तुम कौन हो भाई? मैं खटमल हूँ मौसी। अरे वह तो मैं भी देख रही हूँ, मगर तुम आए कहाँ से हो? मैं तुम्हारी मौसी किस रिश्ते से लगती हूँ? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। मौसी, मैं इस राज्य के दीवान जी के घर से आया हूँ। कल मेरी माँ मर गई। खटमल ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा। मरते समय उसने कहा था कि मैं राजमहल में तुम्हारे पास चला जाऊं और बाकी जीवन आपकी छत्र छाया में गुजारूं। बस मैं दीवान जी की पगड़ी में छिपकर यहाँ आ पहुंचा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुन। तू जैसे आया है ना, वैसे ही वापस चला जा और दीवान जी के घर में ही मौज मना। अरे मौसी, ऐसी भी क्या नाराजगी है? अब जब आ ही गया हूँ तो 2-4 दिन तो रहने दो। जरा हम भी तो महाराज के स्वादिष्ट खून का स्वाद चखे। यह कहकर वह ढिठाई से मुस्कुराया। बेकार की बातें ना बना, जू तिक्त स्वर में बोली। तेरी जीभ चटकारे तो ले रही है, मगर अभी तुझे यह मालूम नहीं है कि इन राजा लोगों का क्रोध बहुत बुरा होता है। यदि मैं राजा के खून का आनंद लेती हूँ तो बहुत ही होशियारी से। अब जब हम 2 हो जाएंगे तो राजा हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। मौसी, कोई घर आए मेहमान से भला ऐसा व्यवहार करता है? घर आए मेहमान के विषय में तो विद्वानों ने कहा है कि वह देवता तुल्य होता है। अतिथि सेवा को देव सेवा कहा गया है। वह अतिथि सेवा भी किस काम की जिसमें अपनी ही जान को खतरा हो? कैसा खतरा? देखो मौसी, पहले तो तुम दिल भरकर राजा का खून पी लिया करना। जब तुम्हारा पेट भर जाया करेगा तो मैं पी लिया करूंगा। बस बारी बारी से दोनों अपना काम चलाते रहेंगे। न तुम्हें कोई कष्ट होगा, न ही राजा को। देखो खटमल, मैं तो राजा का खून बहुत ही प्रेम से पीती हूँ। मेरे इस तरह खून पीने से राजा को ना तो कोई कष्ट होता है, न ही उसे पता चलता है। तुम तो उस ढंग से कभी खून नहीं पी सकते हो। मौसी, तुम इस बात की चिंता मत करो। मैं तो तुमसे भी कहीं अधिक आराम से खून पीऊंगा। राजा को तो पता भी नहीं चलने दूंगा। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि राजा भी अपने सोने के कमरे में आ गया। दोनों ने अपनी अपनी जुबान बंद कर ली और चुपचाप बैठे राजा की ओर देखते रहे। जैसे ही राजा बिस्तर पर लेटा तो पहले जू ने उसका खून पीना शुरू किया। जब जू का पेट भर गया तो वह बड़े आराम से एक ओर बैठ गई। खटमल समझ गया कि अब उसका नंबर है। वह तो पहले से ही राजा के स्वादिष्ट खून को पीने के लिए व्याकुल हो रहा था। जू के एक ओर हटते ही
वह खून पीने के लिए राजा के शरीर पर जा चढ़ा। थोड़ी देर तक तो वह बड़े मजे से खून पीता रहा। उसने राजा को पता भी नहीं चलने दिया। परंतु किसी ने ठीक ही कहा है कि चोर चोरी से तो जा सकता है, लेकिन हेरा फेरी से नहीं। खटमल को जैसे ही राजा के स्वादिष्ट खून का आनंद आने लगा, तो वह जूं से की गई सब बातों को भूल गया, सारे वादे इरादे भूल गया। लालच और लोभ में अंधा होकर वह जल्दी जल्दी खून पीने लगा, जिससे उसका लंबा डंक राजा के शरीर में चुभ गया। राजा तिलमिलाया और उसने फौरन पहरेदारों को तलब किया। राजा की आवाज सुनते ही पहरेदार भागे भागे अंदर आए तो राजा ने कहा, इस पलंग में कोई जूं या खटमल है जिसने हमें काटा है। राजा की बात सुनकर पहरेदार उस पलंग पर बिछे कपड़ों को एक एक करके देखने लगे। खटमल तो बड़ा होशियार और चालाक था। पहरेदारों को देखकर वह पलंग की पतली सी दरार में जा छुपा। जूं बेचारी चादर पर चिपकी बैठी थी, जिस पर पहरेदारों की नजर पहले पड़ गई। फिर क्या था, जूं पकड़ी गई, जिसे पहरेदारों ने मसलकर मार डाला और खटमल बच गया। कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी से भी हमें इसी बात की शिक्षा मिली है कि कभी भी किसी अनजान पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, कई मुलाकात के बाद भी जब उसे देखिए कि वो आपके करीब आने की क्यों कोशिश कर रहा है, क्या पर्पस है उसका, किस उद्देश्य से वो आना चाहता है, जब अच्छी तरह से जांच परख लीजिए तभी किसी अनजान को अपने जीवन में आने दीजिए। लेकिन ये काम जूं बेचारी नहीं कर पाई और अपनी जान गंवा बैठी। तो चलिए, कहानी से हमें जो शिक्षा मिली है हम उसका पालन अपने जीवन में करें तो यही काफी है। अब अपनी बातें मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।